लगता है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे मैं आपके लिए एक छोटी सी जैसे बेसिक आपके लिए नॉलेज लेके आऊँ, ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। अगर आप कॉलेज आपको मिल गया है तो आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग जैसे होते हैं कि उन्हें 12th पास करके तुक्का में कॉलेज मिल जाता है, तो उनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो वे आके कॉलेज बहुत परेशान होते हैं। तो उनके लिए मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए। उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं। जैसे कि लगाए थे कि मोस्ट क्वेश्चन होता है वेरी वेरी IMP, तो उनके लिए वेरी वेरी IMP ये वीडियो है। तो इसमें मैं बताया जा रहा हूँ जैसे जो राजमाता जो कृषि विश्वविद्यालय और जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय दोनों इन दोनों यूनिवर्सिटियों से मैं रिलेटेड कुछ उनसे संबंधित कुछ पॉइंट टू द पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंटों को मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि और यहाँ एक बात और इस वीडियो के अंदर भी बहुत अच्छी है। जैसा कि आपको कॉलेज मिल जाता है, कॉलेज अलॉट हो गया है, तो इसके अंदर जैसे कि आपकी जो आपको ये पता नहीं होगा कि हमारा जो यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है वो कौन हमारे जो कॉलेज हैं, जैसे कि बहुत बहुत सब कैंपस खुले हैं यूनिवर्सिटी, उनको कौन हैंडल करता है, आपको पता है नहीं पता है? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें या सारी बात मैं आपको बता दूंगा एक एक से। तो जैसे मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि ये आप इसमें आपको वैसे ये थंबनेल ये दिख रहा होगा टाइटल में क्या कि जवाहरलाल नेहरू और राजमाताओं दोनों कंपटीशन, क्या क्या डिफरेंस है ना? तो JNKV एंड RVSKV यानी JNKV यानी जवाहरलाल नेहरू, RVSK यानी राजमाता है ना, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर है ना। अब आता है नंबर ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन MP। तो MP में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कितनी, तो आपको ये कंपलसरी बात है, पता होना चाहिए। 2 यूनिवर्सिटी, एक तो हमारे जबलपुर में, एक हमारी ग्वालियर में। नंबर 2 भाटार यूनिवर्सिटी लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे यूनिवर्सिटी हमारी कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, आपको पता होना चाहिए, जबलपुर में, ग्वालियर में। नंबर 2 इनकी स्थापना कब हुई थी? हाँ, ताकि स्थापना इनकी स्थापना का तो ये इसीलिए तो बना ये वीडियो। स्थापना बहुत लोगों को पता नहीं, तो पता हो 1964 में स्थापना हुई जवाहरलाल नेहरू, ये तो पता होगा, बट उनका जो दिना है किस दिन हुई थी, अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर में, ये आपको नहीं पता होगा, तो इसलिए मैं ये वीडियो मैंने आपको बनाई है। तो मैं बताऊँ जैसे जवाहरलाल नेहरू आपको दिख रहा है JNKV जबलपुर, तो जिन में आप थोड़ा सा ये आपके लिए हाँ, तो जी दिख रहा है ना आपको JNKV जबलपुर। इसकी स्थापना भाई याद रखना, ऐसे भूल मत जाना बिल्कुल कि 1 अक्टूबर सन 1964 में, ये पता होना चाहिए कि 1 अक्टूबर सन 1964 में, और इससे ज़्यादा पता होना चाहिए आपको ICR के बारे में कि ICR की स्थापना कब हुई थी, उसकी DG कौन है, प्रथम DG कौन थे, और न्यू DG जो है प्रेजेंट में वर्तमान में वो DG कौन है। तो मैं आपको ये वीडियो के लास्ट में आपको सब बता दूंगा। अब आता हमारा राजमाता RVSKV ग्वालियर, ये यूनिवर्सिटी वहाँ का जो क्या है, जो आपको ये दिख रहा है सामने प्रिंट, ये यूनिवर्सिटी का प्रिंट, कॉलेज वाला अलग है, ये यूनिवर्सिटी का है। तो जैसे इसकी स्थापना 19 अगस्त 2008 में हुई थी, इसकी स्थापना 19 अगस्त 2008 में इसकी राजमाता की हुई थी, पता होना चाहिए, है ना। और उसकी कब बन 1 अक्टूबर सन 1964 में। अब आता है जैसे वाइस चांसलर, तो जैसे JNKV के जो वाइस चांसलर हैं वो रिस्पेक्टेड डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, क्योंकि डॉक्टर बन गए हैं भाई, और रिस्पेक्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे हमारे सीनियर हो, हम कहने का मतलब हमसे बड़ा होना चाहिए, डॉक्टर PhD वाला, MSc वाला, BSc वाला, बट हमसे बड़ा होना चाहिए, उसके लिए हम रिस्पेक्ट लगाना चाहिए। यही तो बात होती है जैसे पढ़े लिखे इंसान में और ना पढ़े में, क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत लोग नहीं लगाते, नाम सीधा नाम ले देते हैं कि प्रमोद कुमार, नहीं, ये गलत बात है। रिस्पेक्टेड डॉक्टर प्रमोद कुमार, इज्जत के साथ उनका नाम लेना है, हाँ। डीन वॉलफेयर। अब आता हमारा DSW, हाँ, जो वाइस चांसलर है, जो मैंने बताया आपको, जो वाइस चांसलर कुलपति है, जो रिस्पेक्ट डॉक्टर प्रमोद कुमार, ये JNKV के जितनी भी कॉलेज सब कैंपस हैं, जितनी भी हैं, उनको ये हैंडल यही करता है, ठीक है। नंबर 2 पाता है नंबर 2 पाता है डीन स्टूडेंट वेलफेयर। तो DSW की पता होना चाहिए, फुल फॉर्म क्या होता है, डी स्टूडेंट वेलफेयर। तो ये कौन है जवाहरलाल नेहरू के DSW, डॉक्टर अमित कुमार शर्मा सर। तो आपको ये अमित कुमार शर्मा सर दिखाई दे रहे हैं, आपको अमित कुमार शर्मा सर दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब आते हैं नंबर 3, कौन है, अमित कुमार शर्मा सर। तो DSW आपको पता होना चाहिए कौन है, अमित कुमार शर्मा सर, आपके ये DSW हैं JNKV के, है ना। तो कौन है, अमित कुमार शर्मा। अब आता हमारा डीन फैकल्टीज, तो एक जहाँ ये नामों कन्फ्यूजन है, एक अमित कुमार शर्मा
एक अतुल कुमार श्रीवास्तव। तो अमित कुमार शर्मा पता होना चाहिए कि तो वो DSW और जी डीन फैकल्टी वो कौन, डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव सर, रिस्पेक्टेड डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव सर, ऐसे बोलना है। तो जी देख रहे हैं आपको ये अतुल कुमार, नीचे लिखा है इसके डीन फैकल्टी प्रोफेसर ऑफ हेड, तो डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव सर, डीन फैकल्टी। अब आता है हमारा जो RVS के भी होते हैं, राजमाता जो जवाहरलाल राजमाता जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है जो अपने ग्वालियर में, तो उसके जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर अरविंद्र कुमार शुक्ला सर, तो रिस्पेक्टेड डॉक्टर अरविंद्र कुमार शुक्ला सर, है ना। तो ये राजमाता के वाइस चांसलर है, इनको शॉर्ट में VC बोलते हैं, VC। आपसे पूछ ले कि VC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए वाइस चांसलर होता है ना। तो हाँ, अब जैसे आता है सब कैंपस JNKV एंड RVS, जो JNKV और RVS के जो सब कैंपस है वो कौन कौन है। तो नंबर एक आता जैसे कि JNKV कॉलेज, हम सबसे देखें JNKV कॉलेज के सब कैंपस, तो JNKV के सब कैंपस के बारे में बात कर रहे हैं सबसे। तो नंबर एक पे आता हमारा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर। इस जो जैसे कि एक तो यूनिवर्सिटी होती है, एक जबलपुर होता है, एक यूनिवर्सिटी होती है, एक कॉलेज होता है। तो यूनिवर्सिटी आपकी हिंदी भाषा में कहते हैं तो कॉलेजों का बाप होता है यूनिवर्सिटी, क्योंकि जितनी भी कॉलेज खुली रहती है वो यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त करके या उनसे संबंधित खुली रहती हैं। तो मैं बताऊँ ये कॉलेज होती है, जैसे कि जबलपुर में यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर, तो यूनिवर्सिटी अलग है, उसकी कॉलेज अलग हुआ, यानी उसका कैंपस अलग हुआ, तो उसकी ये उसका कैंपस है, उसका हम बोल सकते हैं उसका जो मेन कैंपस है, इसको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर बोलेंगे। तो इसकी स्थापना 22 सन 1955 में, याद रखना। वो 1964 में यूनिवर्सिटी बनी थी, बट उसकी जो कॉलेज थी खुल गई थी हमारी 1955 में खुल गई थी, है ना, पता होना चाहिए। तो जो आपको दिख रहा है ये आपके कॉलेज है। नंबर 2 पाता रीवा की जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है एग्रीकल्चर वाला, जो आपकी 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, ये रीवा का आपको महाविद्यालय दिख रहा है। नंबर 3 पाता है टीकमगढ़ का, ये टीकमगढ़ की जो स्थापना 2004 में, आपको इसमें पता चल रहा है एकदम मैं आपको इसमें क्रम बाय बताना चला जाऊँ कि पहले किसकी हुई थी हैं, तो आप टू द पॉइंट समझते चले। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप कॉलेज में आ गए हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी से कौन सी कॉलेज है। टीकमगढ़ कॉलेज जो किससे कनेक्ट है, पन्ना कॉलेज जो किससे कनेक्ट है ना, और बहुत सारी कॉलेज, रहेली है और गंजवा शोधा है ना। तो पता होना चाहिए कॉलेज किससे कनेक्ट है। तो मैं बताने जा रहा जैसे कि आप टीकमगढ़ किससे, JNKV से। फर्स्ट टाइम मैं JNKV बताऊँ तो JNKV से, इसकी स्थापना 2004 में। नंबर 4 पाता हमारा गंजवा शोधा, तो गंजवा शोधा का कॉलेज आपको ये नीचे दिख रहा है ये। नंबर 5 पाता है बालाघाट, ये बालाघाट का कॉलेज है ना। नंबर 6 आता पवारखेड़ा जो बालाघाट की 2012 में हुई, तो पवारखेड़ा की 2015 में हुई थी, ये कृषि महाविद्यालय पवारखेड़ा। नंबर 7 पाता खुरई की स्थापना 2018 में हुई, है ना। नंबर 8 पाता कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पन्ना जो कॉलेज है अभी अभी खुला है 2022 में, नया कॉलेज एग्रीकल्चर वाला है ये, है। तो इसकी स्थापना 2022 में हुई थी। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जो बात करें तो जैसे कि हम बात करें तो जैसे कि JNKV के जो JNKVV, इसकी जो हॉर्टिकल्चर कॉलेज की जो संख्या है वो 2 है, और एक जो RVS का एक कॉलेज, यानी टोटल MP में बात करें तो हॉर्टिकल्चर के जो कॉलेज है वो मात्र 3 ही कॉलेज हैं हॉर्टिकल्चर की MP के अंदर, याद रखना ये बात बहुत इम्पोर्टेंट। और अब जैसे कि जो JNKV से रिलेटेड है वो कौन से कॉलेज है आपको पता, तो एक तो छिंदवाड़ा कॉलेज है, जो आपको ऊपर दिख रहा है, ऊपर वाला जो रहेली कॉलेज है, शासकीय महाविद्यालय रहेली, ये लिखा ये रहेली वाला कॉलेज है। और जो आपको सेकंड नंबर पर दिख रहा है छिंदवाड़ा, ये छिंदवाड़ा की जैसे छिंदवाड़ा का ये कॉलेज, ये स्टूडेंट खड़े हैं छिंदवाड़ा के जितने भी हैं, है ना अभी। और ये प्यारे प्यारे स्टूडेंट है छिंदवाड़ा के, ये यहाँ प्रोग्राम्स होते रहते तो, है ना। सब कैंपस RVS, अब RVS ग्वालियर वाले की जो कॉलेज है ना, हाँ ये छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी जो छिंदवाड़ा जो कॉलेज उसकी स्थापना सर 1900 में 2019 में हुई थी, और जो रहेली की थी 2018-19 में हुई थी, है ना। छिंदवाड़ा की 2019 में हुई थी। अब RVS की बात, जैसे कि RVS KVN ग्वालियर, अब ग्वालियर की जो कॉलेज है उसकी जो स्थापना सन 1950 में हुई थी। जी कॉलेज है ग्वालियर की, वैसे मैंने यूनिवर्सिटी का प्रिंट अलग है और कॉलेज का अलग है, ये प्रिंट है ना, तो ये कॉलेज का है। और आता जैसे कि सेकंड नंबर है एग्रीकल्चर इंदौर जो कॉलेज है जो, है ना, तो इसकी स्थापना सन 1959 में हुई थी, है ना। तो इसकी हाँ इन जो RVS से भी
कनेक्ट कॉलेज है ना। नंबर 3 पे आता खंडवा। खंडवा का कॉलेज RVS से ही कनेक्ट है। मंदसौर जो एग्रीकल्चर जो मंदसौर में जो हॉर्टिकल्चर का जो कॉलेज है, ये हमारा MP का प्रथम यानी फर्स्ट हॉर्टिकल्चर कॉलेज इन MP। वो कौन सा है? मंदसौर। इसकी स्थापना 2002 में हुई। तो मैंने ये सारे आपको कैंपस, सब कैंपस और अन्य जानकारी मैंने आपको दी। हाँ, एक जानकारी आपको और रखी, जैसे कि हाँ, जो ICR है, ICR की पता होना चाहिए। स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई थी। ये न्यू दिल्ली में उपस्थित है ना। अब पता होना चाहिए इसके DG कौन है, ICR के DG कौन है। तो इसके जो DG हैं जो अभी वर्तमान है, वो हिमांशु पाठक हैं। कौन है? हिमांशु पाठक हैं। और जो फर्स्ट थे पता होना, डॉक्टर BP पाल, इसको हम बोलते हैं फ्लावर के पिता उसको बोलते हैं, है ना। तो रिस्पेक्टेड डॉक्टर जो हिमांशु पाठक हैं, वहाँ के जो DG हैं, और जो प्रथम थे डॉक्टर BP पाल हैं। अब वो जैसे कि बात पता होना चाहिए, एक पॉइंट और बनता है, जैसे कि पता होना चाहिए कि अपन जैसे कि एग्रीकल्चर वाले के जो कृषि मंत्री है वो कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र सिंह तोमर हैं वो। और जैसे MP का जो मंत्री है वो कौन है? तो वो कमल पटेल जी हैं, है ना। कृषि मंत्री कौन है? कमल पटेल जी। तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो इससे और इस कुछ ही प्रॉब्लम्स, कुछ डाउट हो तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको कम्प्लीटली और समझा दूंगा, है ना। जय जवान, जय किसान, जय जवान। तो मैं वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ।